11th क्लास में आज अपन जीव विज्ञान के अंतर्गत जो चौथा चैप्टर अपना है जंतु जगत में आज हमारा जो टॉपिक है, कल हमने पोरीफेरा समझा था। पोरीफेरा के बाद हम आते हैं सिलेंटेटा। जो सिलेंटेटा है उसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नाइडेरिया या निडेरिया। अब इसकी खोज जो है वो 1847 ईस्वी में की गई। जैसे सबसे पहले इस संघ को 1847 में खोजा गया और इसमें ये देखा गया था कि इस संघ की मुख्य जो पहचान है वो ये है कि इसके शरीर के अंदर आंख ही एकमात्र गुहा पाई जाती है। जैसे अपन ने इससे पहले जीवों में पढ़ा था, गुहा क्या होती है, जीवों के अंदर पाई जाने वाली एक केनान या केविटी या खाली जगह है ना, जिसे अपन गुहा कहते हैं। तो इनका लक्षण मुख्य क्या है कि इनके शरीर में आंख ही एकमात्र गुहा के रूप में पाई जाती है। अब इन जीवों में जो मुख्य लक्षण होते हैं जो इनके दिखाई देते हैं, उन लक्षणों में सबसे पहले आता है कि इनके मुख के चारों ओर जो स्पर्शक पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा एक जेलीफिश का अपन ने ले लिया, अब इसका मुख जो है वो यहाँ होता है नीचे, और इसके मुख के चारों ओर ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्पर्शक। क्या है? स्पर्शक यानी टेंटेकल्स, जो इनके शिकार को पकड़ने और खाने में मदद करते हैं। और इसी के साथ साथ इनमें दंश कोशिकाएं भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इन टेंटेकल्स के ऊपर जिसमें जहर पाया जाता है, जिन्हें विष ग्रंथियां होती है, जिन्हें विषदंश बोलते हैं। और ये विषदंश क्या करता है, दूसरे जानवरों को विष देकर पैरालाइज कर देता है या खत्म कर देता है, फिर ये जीव उसे आसानी से खा लेता है। तो इस प्रकार से इसके जो ये दंश कोशिकाएं कार्य करती है और ये स्पर्शक कार्य करते हैं, जो मुख के चारों ओर फैले हुए होते हैं। अब यहाँ पे हमने जो एक चित्र बताया है जेलीफिश का, जिसे आरेलिया कहते हैं। अब इसमें जो इसके प्रजनन अंग है वो इसके ऊपर वाली बॉडी पे जैसे हॉर्स शू की शेप में जमे हुए होते हैं। जैसे घोड़े की नाल होती है ना, उस हिसाब से ये इस प्रकार के आकार में जमे हुए होते हैं, जिसे हॉर्स शू शेप कहते हैं। अब इसमें एक खासियत और होती है, जैसे हमारे पांचों लक्षणों में से हमने लास्ट में लिखा पीढ़िकांतरण, है ना। तो इन जानवरों में या इन जंतुओं में जो सिलेंटेटा के अंतर्गत आते हैं, इसमें ये खासियत है कि इनमें जो है कायांतरण या फिर रूप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो इनका पूरा रूप चेंज हो जाता है। इसी को हम पीढ़िकांतरण कहते हैं। यानी एक तो मेडुसा होता है, एक पॉलिप होता है। जैसे हाइड्रा का सुना नाम है ना, हाइड्रा भी इसी में आता है। हाइड्रा एक ऐसा जीव होता है जिसमें इस प्रकार का एक जंतु पाया जाता है और वो पानी के अंदर तैरता रहता है। अब यहाँ से बड़ी द्वारा मुकुलन द्वारा एक और जीव बना देता है, और इसमें क्या है, ये एक इस प्रकार की संरचना बनाता है जो एक पौधे जैसी दिखाई देती है हमें, और उसके ऊपर छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है। और यहाँ से एक एक स्पोर्स के रूप में ये खंड टूट के गिर जाते हैं और एक नया हाइड्रा बना लेते हैं। तो ये तो एक अलग ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया जैसे पेड़ के जैसा, और फिर ये एक ऐसा एनिमल जैसा स्ट्रक्चर ही बना लेता है। तो ये पीढ़िकांतरण हो गया। स्पोर्स से यानी स्पोर्स जैसे जो बीज जैसी जो आकृति बनाता है उससे मेडुसा बनेगा, फिर पॉलिप बन जाएगा, मेडुसा बनेगा और पॉलिप बन जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे अपन ने वहाँ देखा था ब्रायोफाइटा में पीढ़िकांतरण, है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे हमें पीढ़िकांतरण के जैसा दिखाई देता है। अब हमारा अगला इसमें है कि इसकी सम्मिति जो है अरी प्रकार की होती है। अरी सम्मिति यानी हम इधर से भी इसे हम अलग अलग भागों में काट सकते हैं। इनमें बहुरूपता पाई जाती है, जो पीढ़िकांतरण का ही एक प्रकार है कि बहुरूपता यानी पहले जो विकसित होते हैं जीव वो अलग प्रकार के दिखते हैं, फिर उसके बाद अलग प्रकार के दिखते हैं। और बहुरूपता से मतलब है अनेक अलग अलग प्रकार के जीवों में जो इनके सदस्य हैं इस संघ के, उनमें अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग रूपों में हमें नजर आएंगे। तो बहुरूपी एक संघ कहा जाता है। और इनमें अंग तंत्र का अभाव होता है। यानी अंग तंत्र से मतलब है जैसे हमारे अंदर श्वसन तंत्र है पूरा, तो नाक नासिका है, श्वास नली है और फेफड़े हैं, ये सारे अंग मिलकर हमारा श्वसन तंत्र बनाते हैं। लेकिन ऐसा कोई तंत्र इनके अंदर देखा नहीं जाता। अंग तो मौजूद है लेकिन अंगों से मिलकर एक तंत्र नहीं बनता है इनमें। अंग तंत्र का अभाव होता है। अपन ने पोरीफेरा पढ़ा, पोरीफेरा में क्या था, केवल ऊतकों का बना एक शरीर है, वहाँ पे अंग नहीं था। लेकिन हम पोरीफेरा के जस्ट बाद में आ गए सिलेंटेटा। तो सिलेंटेटा में आप शुरुआत काय की हो गई, अंगों की। काय की शुरुआत हो गई, अंगों की। लेकिन अंगों का तंत्र यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, अंग तंत्र का अभाव। इसके आगे अपन जब एनिलिडा में चलेंगे, वहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थस में चलेंगे, उनमें देखेंगे तो हम अंगों से मिलकर एक तंत्र विकसित हो जाएगा।
इससे हम उच्च वर्ग पे जाते जा रहे हैं। ये थोड़ा निम्न वर्ग है, सेकंड वाला वर्ग है हमारा, समझे। तो इस प्रकार से हमारा जो सिलेक्ट डेटा है, डिटेल है, इसकी डिटेल है, ये पांचों पॉइंट नोट कर लीजिए, कर लिए।